बड़ी खबर दिल्ली के लिए। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश। जी हां, बारिश से कई इलाकों में भर गया पानी। मिंटो ब्रिज के नीचे पानी में कार डूब गई। बारिश से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम नजर आ रही है। देखिए तस्वीरें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बारिश इतनी हुई कि कार पानी में पूरी तरह से डूब गई। मिंटो ब्रिज के नीचे ये कार थी, पूरी तरह से ये कार डूबी नजर आ रही है। तो भीषण गर्मी के बाद बारिश शुरू हुई है दिल्ली एनसीआर में, और पहली ही बारिश में आप देखिए कैसी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं दिल्ली एनसीआर से। कई जगह सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ, और ये मिंटो ब्रिज जिसके नीचे ये कार पूरी तरह से डूब गई है, साफ नजर आ रही है। पुनीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। पुनीत, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में क्या स्थिति है, और मिंटो ब्रिज से हर बार ऐसी खबरें निकलकर क्यों आती हैं? देखिए, मिंटो ब्रिज के हाल तो काफी ज्यादा बुरे हैं। लगभग 15 फीट तक का पानी भरा हुआ है। कार पूरी तरीके से डूब चुकी है, बिल्कुल नजर नहीं आ रही। तो वहीं एक ऊंचा ट्रक है, वो भी लगभग पूरी तरह डूब चुका है। सिर्फ 1 फुट ही ट्रक बचा हुआ है पानी में पूरी तरह डूबने से। दिल्ली की सड़कों की अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो अब दरिया बनने से बची हुई हो। आईटीओ का हाल आपको दिखा रहे हैं। ये आईटीओ का चौराहा है जो अक्षरधाम से दिल्ली आईटीओ की तरफ रास्ता आता है। यहाँ पर भी लगभग 3 फुट तक का पानी भरा हुआ, और यही वजह है कि गाड़ियों को बड़ी मुश्किल हो रही है निकलने में। और अब चूंकि पीक आवर शुरू हो रहा है, लोगों को दफ्तर जाना है, तो ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर अब काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। दिल्ली के में आपको दिखाना चाहेंगे आईटीओ का हाल कि गाड़ियां काफी देर तक खड़ी होने के बाद बड़ी मुश्किल से इस तरीके से रेंग कर आगे बढ़ रही हैं। सारी सड़कों की बात करी जाए तो दिल्ली की हर सड़क का कमोबेश यही नजारा है। पानी में पूरी तरीके से सड़कें डूबी हुई हैं। 2 से 3 फीट तक का पानी लगा हुआ है, और अब पीक आवर बढ़ने की वजह से गाड़ियां जो सड़क पर काफी तेजी से बढ़ रही थी, उनके पहियों पर पूरी तरीके से पानी ने ब्रेक लगा दिया है। और अब दिल्ली में अलग अलग जगह पर ट्रैफिक जाम की भी स्थिति देखी जा रही है। बिल्कुल पुनीत, ये हाल है दिल्ली एनसीआर का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच दिल्ली एनसीआर की बारिश को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बताएं। भारी बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसा हो गया है। टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिर गया। छत का हिस्सा गिरने से 6 लोग जख्मी हैं। एक की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। यह तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां पर आप देखिए टर्मिनल 1 में छत का एक हिस्सा गिर गया। बड़े बड़े पिलर और पोल आपको गाड़ियों के ऊपर गिरे हुए नजर आ रहे, जिसके बाद ये गाड़ियां डैमेज हो गई है। 6 लोग जख्मी हो गए इस हादसे में। एक की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। क्या हाल हो गया दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आज तड़के शुरू हुई मूसलाधार बारिश से दिल्ली एनसीआर पानी पानी है। राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिर गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर भेजी गयी और राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। टर्मिनल 1 पर यह हादसा सुबह 5:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि भारी बारिश और हवा के चलते टर्मिनल की छत का एक हिस्सा जमीन पर आ गिरा, जिसमें कई गाड़ियां दब गई। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग घायलों को बचाने के लिए भी दौड़े। एक गाड़ी पर खंबा गिरने से उसमें बैठा व्यक्ति गाड़ी में बुरी तरह से फंस गया। किसी तरह से उसे गाड़ी से बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और एक बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के दिल्ली के घर में पानी भर गया। जी हां, रामगोपाल यादव ने कहा एनडीएमसी के अधिकारियों को कॉल किया है, एनडीएमसी से अभी तक मदद नहीं मिली है। रामगोपाल यादव ने यह बात कही है। संसद जाने के लिए कार नहीं निकल पा रही है, रामगोपाल यादव का बयान। तो ये देखिए रामगोपाल यादव के आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामगोपाल यादव के आवास में पूरा पानी भर गया। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव के घर की ये तस्वीरें। दिल्ली के घर में ये पानी भरा हुआ है, और उन्होंने कहा कि एनडीएमसी के अधिकारियों को फोन किया है, अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। संसद जाने के लिए कार भी निकल नहीं पा रही है आवास से। आवास के अंदर और चारों तरफ देखिए पानी ही पानी है इस वक्त। और जैसा कि रामगोपाल यादव ने कहा कि एनडीएमसी
के अधिकारियों की मदद का इंतजार है, क्योंकि गाड़ी तक नहीं निकल पा रही ताकि वो संसद जा सके। संसद में आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, जिसमें सभी सांसदों को हिस्सा लेना है। लेकिन रामगोपाल यादव ने कहा कि गाड़ी तक नहीं निकल पा रही है ताकि संसद पहुंच सके। तो आपने देखा कैसे पहली बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर डूब गया। दिल्ली की सड़कों पर पानी भर गया है। हर बार की तरह मिंटो ब्रिज में भी इस बार 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। मिंटो रोड पर एक कार पूरी तरह से डूब गई। ये देखिए आप तस्वीरें। ट्रक भी कई फीट तक डूब गया है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे कैसे दिल्ली में बारिश के बाद गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन साथ ही दिल्ली वासियों की आफत भी बढ़ गई है। और एमपी के जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर भी हादसा हुआ है। यहां एयरपोर्ट का शेड एक कार पर गिर गया, जिससे कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जबलपुर एयरपोर्ट की सुविधा और सुंदरता को लेकर दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे, लेकिन हकीकत सबके सामने है। 450 करोड़ रुपए की लागत से डुमना एयरपोर्ट का विस्तार होने के बाद 3 महीने पहले ही इसका उद्घाटन किया गया था। एयरपोर्ट के ड्रॉप एंड गो जोन में हुए हादसे ने रेनोवेशन की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। पहली बारिश का पानी भी ये बिल्डिंग नहीं झेल पाया। वैसे लगातार बैठक में ही हूँ, लेकिन इसकी जानकारी भी लेते हैं और कोई ऐसी स्थिति बनी है तो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, एयरपोर्ट प्रशासन के साथ उसको लेकर भी बातचीत होगी। और चलिए अब आपको राजस्थान के जोधपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर इतनी बारिश हो गई कि कई इलाके पानी में डूब गए। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद जल निकासी के इंतजाम की पोल खुल गई। सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो मॉनसून की शुरुआत हुई है और देख लीजिए जोधपुर का क्या हाल हो चुका है। जोधपुर का कोई इलाका नहीं बचा होगा जहां जल भराव नहीं हुआ। यहाँ तक कि जोधपुर के पौष इलाकों में भी पानी भर गया है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जोधपुर में कई सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि उन्हें बंद कर दिया गया। जोधपुर एयरपोर्ट के करीब एक शख्स नाले में गिर गया। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे नाले से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। ये जो भी नाला था ना ऊपर से खुला था। हमने पार्षद को भी बोला, जो नाला बना है उस ठेकेदार को भी बोला कि इसको पैक करवा दो आप, या फिर आप जो पहले खोद रखा है उसको पैक करो, फिर आप आगे खोदो। तो इन्होंने बोला कि हम एक साथ खोदेंगे, एक साथ पैक करेंगे। कई जगह नाले खुले हुए हैं, उनके ऊपर स्लैब नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी अनहोनी हो सकती है। जिला कलेक्टर का कहना है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चे को सब कुछ निकाल लिया गया, उसको अस्पताल ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए। साथ ही जो नाला खुला हुआ था, जिसके लिए जो निगम के संबंधित जो कार्मिक हैं जिनकी लापरवाही रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा करेक्टिव एक्शन लिया। और अब आपको राजस्थान से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। जी हां, राजस्थान के सिरोही में नदी में ट्रैक्टर गिर गया। नदी पार करते समय तेज बहाव में ट्रैक्टर बह गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किया ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों का रेस्क्यू। तो ये देखिए कैसे ट्रैक्टर बह गया और नदी का तेज बहाव था। ट्रैक्टर पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान ये ट्रैक्टर संतुलन खो बैठा और बह गया। और देखिए इसमें 2 लोग मौजूद थे। 2 लोग जो ट्रैक्टर के साथ बहे, उनका रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन अंदाजा लगाइए कितना तेज बहाव था नदी का पानी का कि ये ट्रैक्टर सवार ट्रैक्टर समेत बह गए। सिरोही का ये मामला, सिरोही में नदी में ये ट्रैक्टर गिर गए। और चलिए अब खबर बिहार से है, जहां पर पुल टूटने का सिलसिला जारी है। पिछले 10 दिनों में 4 पुल ढह गए हैं। ताजा मामला किशनगंज का है, जहां पर एक पुल धंस गया। ये तस्वीरें 26 जून की हैं, जब किशनगंज में कनकई नदी का पुल पानी का दबाव नहीं झेल सका। पानी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुल का पिलर करीब 1.5 फीट तक नीचे दब गया। पुल का पिलर धंसने से हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक पुल का निर्माण सिर्फ 6 वर्ष पहले हुआ था। इससे पहले 23 जून को मोतिहारी में भी एक पुल ढह गया था। ये पुल ढलाई के तुरंत बाद ही गिर गया था। इलाके के लोगों ने इस पुल से काफी उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन ये पुल उद्घाटन से पहले जमींदोज हो गया। इस पुल पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 75 फीट लंबे पुल के गिरने से सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। पुल गिरने की ऐसी ही घटना 22 जून को सिवान में भी घटी थी। सिवान में गंडक नदी पर बना पुल अचानक भरभरा कर गिर गया। ये पुल 30 फीट चौड़ा और करीब 30 साल पुराना था। आरोप है कि पिछले साल नहर के निर्माण में लापरवाही बरती गई। ऐसे में मिट्टी का कटाव होने लगा और पुल का पिलर धंसने लगा। पिलर धंसते ही कुछ ही मिनटों में पुल नीचे गिर गया।
बिहार में पुल टूटने की एक और घटना आपको दिखाते हैं। अररिया में 18 जून को एक पुल खोखले सिस्टम का शिकार हो गया। ये पुल बकरा नदी पर बना था और देखते ही देखते धंस गया। 12 करोड़ में बने इस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ था। ये पुल 182 मीटर लंबा था और कुल 3 हिस्सों में बना था। शुरुआत में इस पुल का बजट 8 करोड़ रुपए था, लेकिन कुछ न कुछ कमियां निकलती गईं और 12 करोड़ रुपए में पुल का काम खत्म हुआ। बावजूद इसके ये अपने पाए पर खड़ा नहीं रह सका। गनीमत रही कि इस पुल पर कोई ट्रैफिक नहीं था, नहीं तो जान माल का कितना नुकसान होता ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। और दिल्ली में अपने घर पर कालिक पोते जाने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे गुंडों से मुझे डर नहीं लगता। ओवैसी ने कहा, मैं गिनती ही भूल गया हूं कितनी बार मेरे घर को निशाना बनाया गया। दिल्ली पुलिस से पूछा सवाल, आपकी नाक के नीचे ये सब कैसे हो रहा है? दिल्ली के अशोका रोड पर AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का सरकारी बंगला है। ओवैसी अपने परिवार के साथ इसी बंगले में रहते हैं। बीती रात कुछ लोगों ने बंगले के बाहर लगे नेम प्लेट पर स्याही फेंक दी और बंगले के बाहर पोस्टर भी चिपका दिया। और मजहब है प्यारा जिसे देश से पहले वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ओवैसी घर पर मौजूद नहीं थे। वो अपने परिवार के साथ घर से बाहर थे। ओवैसी जब वापस घर लौटे तो स्याही फेंके जाने की जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना भी दी। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर अपने बंगले के बाहर का वीडियो शेयर करते हुए दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने आज मेरे घर पर काली स्याही पोतकर तोड़फोड़ की। मैं अब गिनती भूल गया हूँ कि मेरे दिल्ली आवास को कितनी बार निशाना बनाया गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए अधिकारियों से पूछा कि उनके नाक के नीचे ये कैसे हो रहा है। दिल्ली पुलिस ओवैसी के बंगले के आसपास लगे CCTV की जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। हालांकि AIMIM के नेता पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लुटियंस दिल्ली में सदर साहब का जो है यहाँ पर कोठी है और सामने आपने पता ही होगा मुख्यालय भी है पुलिस का। जब ऐसी जगह सेंसिटिव जो इलाके हैं वहाँ पर भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं होगा फिर कहाँ सेफ रहेगा आदमी। तो जब तक एक स्टैंड नहीं लेगी दिल्ली पुलिस तो ये वाकया आज उनके साथ होगा, कल किसी और के साथ भी होगा। तो अगर संज्ञान लेना है दिल्ली पुलिस को तो तुरंत संज्ञान लीजिए। इसके लिए हम यहाँ आए हैं और अभी हम पार्लियामेंट स्ट्रीट भी थाने में भी जा रहे हैं, लिखित में भी शिकायत दे रहे हैं। और चलिए अब खबर संसद सत्र से जुड़ी हुई। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा के लिए जो वक्त है वो तय कर दिया गया और साथ ही साथ ये भी कि किस पार्टी को कितना वक्त अलॉट किया गया है, ये आप देखिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में किस घंटे तक चर्चा होगी? चर्चा के दौरान अपनी बात रखने के लिए बीजेपी को 8 घंटे का समय अलॉट किया गया है। बीजेपी की तरफ से लोकसभा में अनुराग ठाकुर डिबेट की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बोलेंगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 240 सदस्य चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। सदन में बीजेपी के सदस्यों की संख्या के लिहाज से देखें तो बीजेपी के एक सांसद को बोलने के लिए 2 मिनट का समय मिलेगा। वहीं कांग्रेस को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए 3 घंटे 18 मिनट का वक्त मिलेगा। राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी चर्चा की शुरुआत करेंगे और कविता पाटीदार इसका समर्थन करते हुए बोलेंगी। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से बात रखी और उन्होंने अपने अभिभाषण में युवाओं और पूर्वोत्तर का भी जिक्र किया। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने लोकसभा में फ्लोर लीडर की नियुक्ति कर दी है। इंडिया गठबंधन में शामिल 20 पार्टियों के फ्लोर लीडर्स बनाए गए। कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी, केशव वेणुगोपाल और गौरव गोगोई फ्लोर लीडर बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के फ्लोर लीडर अखिलेश यादव रहेंगे। डीएमके के फ्लोर लीडर TR बालू रहेंगे तो सुदीप बंदोपाध्याय TMC के फ्लोर लीडर बनाए गए हैं। इसके साथ ही शिवसेना UBT ने अरविंद सावंत और NCP शरद पवार ने सुप्रिया सुले, NC की तरफ से मियां अल्ताफ अहमद, CPM से के राधाकृष्णन, आप की तरफ से गुरमीत सिंह, RJD की तरफ से सुरेंद्र यादव, ADMK से D वाइको को फ्लोर लीडर बनाया गया है। और वहीं विपक्ष आज संसद के दोनों सदनों में नीट एग्जाम में गड़बड़ी का मुद्दा उठाएगा। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर गठबंधन दलों की बैठक में यह फैसला लिया गया। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दलों के सदस्य राज्यसभा में और लोकसभा में कार्य स्थगन का नोटिस देकर नीट मामलों पर
चर्चा और सरकार से जवाब की मांग करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष दस्तीदार, डीएमके की कन्नी मोझी, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। सूत्रों से खबर है कि बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने महंगाई और अग्निपथ योजना जैसे विषयों पर सरकार को सदन में घेरने पर चर्चा की। जयराम रमेश ने विपक्ष के आक्रामक रहने की बात भी कही। अभी 4 दिन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अभी राष्ट्रपति के भाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा होगी, डिबेट होगा, उस पर क्या मुद्दे होंगे, हमारी रणनीति क्या होगी, उसको लेकर और बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। देखिए कल संसद में क्या होता है, देखते रहिए। वहीं सरकार भी विपक्ष के आक्रामक रवैये से वाकिफ है। वह भी नीट समेत तमाम मुद्दों पर संसद में जवाब देने को तैयार है। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को जम्मू के बेस कैंप से श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो रवाना कर दिया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया। बाबा बर्फानी के दर्शन की चाह लिए आगे बढ़ रहे इन श्रद्धालुओं का जोश हाई है। उत्साह और भक्ति से भरे ये श्रद्धालु बाबा अमरनाथ और पवित्र गुफा का दर्शन करने जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा कल से शुरू हो रही है और श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर और राम मंदिर से घाटी के लिए रवाना कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को रवाना किया। 52 दिवसीय अमरनाथ तीर्थ यात्रा 2 मार्गों से होगी, जिसमें अनंतनाग में 48 किलोमीटर लंबा पारंपरिक पहलगाम मार्ग है। इसके अलावा गांदरबल में 14 किलोमीटर वाला छोटा लेकिन खड़ी चढ़ाई वाला बालटाल मार्ग शामिल है। जम्मू से अमरनाथ यात्रियों को कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू बेस कैंप पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है। अमरनाथ धाम भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। अमरनाथ में महादेव के दुर्लभ और प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया सेमीफाइनल में भारत की शानदार जीत। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से हराया। कुलदीप, अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने झटके 2 विकेट। अक्षर पटेल बने मैन ऑफ द मैच। भारत ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 68 रनों से हराया है। इसी के साथ रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप की हार का बदला भी पूरा कर लिया है। टीम पिछली बार 2014 के फाइनल में पहुंची थी। गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की 50 के सहारे इंग्लैंड को 172 रन का टारगेट दिया। इंग्लिश टीम को 17वें ओवर की चौथी बॉल में 103 रन पर पवेलियन भेज दिया गया। भारतीय टीम ने तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। 10 साल बाद टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। टीम पिछली बार 2014 के फाइनल में पहुंची थी। अब फाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका से है, जो कल खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम के पास एक बार फिर से इतिहास रचने का मौका होगा। टीम इंडिया को 2007 के बाद T20 खिताब का इंतजार है। अगर रोहित की अगुवाई में टीम इंडिया फाइनल की बाजी अपने नाम करती है तो फिर धोनी के बाद रोहित T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले दूसरे कप्तान बन जाएंगे। अगर देखें तो 2024 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर अब तक शानदार रहा है। और चलिए अब शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल की। आज संसद के दोनों सदनों में विपक्ष उठाएगा नीट एग्जाम में गड़बड़ी का मसला। सोर्सेस के हवाले से खबर। नीट एग्जाम में गड़बड़ी के मुद्दे पर संसद में हंगामे के आसार। इंडिया अलायंस के नेताओं ने किया स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला। नीट के अलावा विपक्षी दल संसद में उठा सकते हैं महंगाई और अग्निपथ योजना जैसे विषय। सरकार ने कहा हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। राष्ट्रपति के भाषण पर बहस के दौरान विपक्ष उठाएगा अगर नीट का मुद्दा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे सवालों का जवाब। विपक्षी रणनीति पर सोर्सेस के हवाले से खबर। संसद में राष्ट्रपति के भाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेंगे विपक्षी दल। राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा के लिए 21 घंटे का वक्त तय किया गया। बीजेपी को 8 घंटे का समय अलॉट किया गया। कांग्रेस को 3 घंटे 18 मिनट का वक्त मिला है। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में अनुराग ठाकुर तो राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी करेंगे चर्चा की शुरुआत। संसद सत्र पर खड़गे के आवास पर हुई विपक्षी दलों की बैठक। राहुल ने कहा जनता के अधिकारों की लड़ाई हम एकजुटता से लड़ेंगे। विपक्षी नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात। राहुल गांधी ने इमरजेंसी के जिक्र पर जताई है नाराजगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर गुरुवार को ही हाई लेवल बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष रहे मौजूद। लोकसभा में इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स की नियुक्ति की गई। इंडिया ब्लॉक की 20 पार्टियों के फ्लोर लीडर्स बनाए गए।
राहुल गांधी, वेणुगोपाल और गौरव गोगोई कांग्रेस के फ्लोर लीडर, समाजवादी पार्टी के अखिलेश और एनसीपी शरद पवार से सुप्रिया फ्लोर लीडर। लोकसभा में विपक्ष की साझा रणनीति तय करने में फ्लोर लीडर्स की अहम भूमिका है। स्पीकर के साथ डीएसी की बैठक में हिस्सा लेते हैं फ्लोर लीडर्स। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद को लेकर सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, पद की मांग कर रहा विपक्ष कराएगा चुनाव। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा सरकार को मजबूत विपक्ष से मिलेगी चुनौती, विपक्ष को भी स्पीकर से उचित अवसर की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी के सांसद सेंगोल पर बयान को लेकर प्रहलाद जोशी का पलटवार, कहा लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता है विपक्ष। सेंगोल पर समाजवादी पार्टी के सांसद की चिट्ठी से सियासत गर्मा गई है। आरके चौधरी ने सेंगोल हटाने की मांग कर रखी है। सुप्रिया सुनेत ने संसद टीवी के कवरेज पर उठाए सवाल। एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति के संबोधन के दौरान नेता प्रतिपक्ष 6 बार तो नेता सदन 73 बार दिखे। प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। एक्स पर लिखा, दाल, चावल, आटा, मोबाइल का डाटा सब महंगा, कहो कैसे चले घर बार। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर पर काली स्याही फेंके जाने का मामला, सीसीटीवी की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, सांसद का घर तक सुरक्षित नहीं, मुझे गुंडों से डर नहीं लगता। एआईएमआईएम ने कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए। वारिस पठान ने कहा कि ओवैसी के घर काली स्याही फेंकने वालों पर हो सख्त एक्शन। अश्विनी चौबे के बयान से बिहार में बढ़ गया सियासी पारा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, बिहार में बीजेपी की अगुवाई में बने सरकार। नीतीश कुमार को लेकर पप्पू यादव ने जताई साजिश की आशंका। बीजेपी ने कहा कि गठबंधन में कोई मतभेद नहीं। जेडीयू सांसदों से मिले पीएम, कहा कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ा। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी की तैयारी शुरू। आज से 2 दिन के मुंबई दौरे पर होंगे भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव। विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में होगी। चुनावी रणनीति पर चर्चा। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में अमित शाह कल जाएंगे हरियाणा। पंचकुला में पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड जाएंगे अमित शाह। 5 जुलाई को मुंबई में अहम बैठक। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कल देशव्यापी प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में डीडीसीडी पर आम आदमी पार्टी बनाम एलजी की लड़ाई। पसंदीदा लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोप में एलजी ने डीडीसीडी किया भंग। आम आदमी पार्टी बोली ऊंची राजनीति कर रहे हैं एलजी। दिल्ली डायलॉग कमीशन को भंग करने को लेकर आम आदमी पार्टी का एलजी पर हमला। एक्स पर सौरभ भारद्वाज ने लिखा, क्या एलजी बनने के लिए लिखित परीक्षा दी थी। अकाली दल में सुखबीर बादल के इस्तीफे की मांग। तेज बागी नेताओं ने सुखबीर बादल पर पार्टी खराब करने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव के बर्थडे से पहले लखनऊ में लगे पोस्टर। एसपी अध्यक्ष को बताया गया भावी प्रधानमंत्री। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी। आरोपी चिंटू और मुकेश को रिमांड पर लेकर सीबीआई की पूछताछ। पेपर लीक की जांच में जुटी सीबीआई के मुताबिक संगठित तरीके से अंजाम दिया गया पेपर लीक। चिंटू और मुकेश के से पूछताछ करेगी सीबीआई। मनीष से पूछताछ के बाद सीबीआई सूत्रों का दावा, छात्रों को आशुतोष के घर ठहराया जाता था। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज। नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन के दौरान एनटीए दफ्तर में दाखिल होने का आरोप। बिहार टीटी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, परीक्षणों का सामना नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अदालती कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान, कहा इसे रोकने की जरूरत है। कल से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। पहले जत्थे को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे मनोज सिन्हा। अमरनाथ बेस कैंप से पहले तीर्थयात्रियों के लिए विशेष जागरण का आयोजन। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर आईजी कश्मीर की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। जम्मू में सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद आईजी कश्मीर का निर्देश, तीर्थयात्रियों के लिए कट ऑफ समय का सख्ती से हो पालन। जम्मू में मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के शिविरों का किया निरीक्षण। यात्रा से पहले की व्यवस्था का लिया जायजा। मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का किया दावा और नुनवान बेस कैंप में डॉक्टरों की टीम तैनात। स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद जियो ने मोबाइल सेवाओं का टैरिफ प्लान 12 से 27% तक बढ़ाया। 3 जुलाई से लागू होंगी नई दरें। नवोदय विद्यालय की शिक्षिका ने यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। यूपी के मुरादाबाद में 2 दिन से लापता बच्चे का शव गन्ने के खेत में मिला। जांच में जुटी पुलिस और एफएसएल की टीम। गांव में तनाव। गुजरात के गिर सोमनाथ में जैविक खेती की ओर बढ़े किसान। स्थानीय प्रशासन ने कई किसानों को बेहतर उपज के लिए किया सम्मानित।
ईरान में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद कौन होगा उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज। बोलीविया में तख्तापलट के प्रयास के बाद जनरल गिरफ्तार, राष्ट्रपति ने पुलिस और क्षेत्रीय सहयोगियों को धन्यवाद दिया। बोलीविया की सरकार ने घोषणा की तख्तापलट की कोशिश में शामिल अभी तक कुल 17 लोग गिरफ्तार। तख्तापलट की कोशिश के बीच बोलीविया राष्ट्रपति और गिरफ्तार जनरल के बीच हुई थी बहस, अधिकारी के वीडियो से खुलासा हुआ। ज़ेलेंस्की ने ब्रसेल्स दौरे पर नाटो प्रमुख से की मुलाकात, यूक्रेन राष्ट्रपति को नाटो की भूमिका बढ़ने की उम्मीद है। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस, निशाने पर F-16 के डिप्लॉयमेंट वाले एयरबेस हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले की आशंका। प्राग से बुडापेस्ट जा रही ट्रेन स्लोवाकिया में बस से जा टकराई, हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 यात्री घायल हो गए। शिकागो में बेपटरी हुई मालगाड़ी हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, अधिकारियों ने आसपास का इलाका खाली करने का आदेश दिया। अमेरिकी एजेंसी का दावा, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है IDF। यरूशलेम में पीएम नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, इजरायली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इजरायल के सीमावर्ती इलाके में दिखा हिजबुल्लाह का जासूसी ड्रोन, IDF के गोलानी ब्रिगेड के लेबनान पर हमले की तैयारियां तेज। पाकिस्तान में गुरुवार को 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तापमान, कराची में हीट स्ट्रोक से 8 लोगों की मौत। पाकिस्तान में भीषण गर्मी और हीट वेव से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, पिछले 6 दिनों में 568 शव कराची मुर्दा घर लाए गए। भीषण गर्मी से जूझ रहे पाकिस्तान के कराची समेत कई शहरों में झमाझम बारिश हो गई है, तापमान गिरा, 1 जुलाई तक और बारिश होने का अनुमान है। पाकिस्तान में उमर अयूब खान ने PTI के महासचिव पद से इस्तीफा दिया, विधानसभा में नई भूमिका निभाने की कर रहे हैं तैयारी। भ्रष्टाचार को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा फैसला, 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को निष्कासित किया गया। चीन की बड़ी साजिश, शादी और हनीमून का लालच देकर लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर कर रहा सैनिकों की तैनाती। टेरियन जंगल से पनामा में आए 1,70,000 से अधिक प्रवासी, जंगल में प्रवासियों के साथ होता है डकैती, हिंसा और यौन शोषण। फ्रांस में चुनाव से पहले सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी कट्टर, दक्षिणपंथियों और मैक्रो के फैसले के खिलाफ रैली निकाली गई। सर्बिया में कोसोवो के सांस्कृतिक उत्सव पर पुलिस का प्रतिबंध, दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंध के समर्थन में लगाए नारे। और बड़ी खबर है, भारी बारिश से दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसा हुआ। टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिर गया। छत का हिस्सा गिरने से 6 लोग जख्मी हुए हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, पहली बारिश और उसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों से खबरें तो आ ही रही थी, लेकिन अब खबर यह भी है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ। टर्मिनल 1 पर छत का एक हिस्सा गिरा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से अस्थायी तौर पर फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है। टर्मिनल हादसे के बाद फ्लाइट ऑपरेशंस को रद्द किया गया है। टर्मिनल 1 पर यह फैसला लिया गया है। और दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा अब लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, जरा वहां पर क्या हालात है ये बताइए। और खबर आ रही है कि टर्मिनल 1 से जो भी फ्लाइट्स ऑपरेशन उन सबको कैंसिल कर दिया गया है। देखिए, बात कीजिए तो डिपार्चर पर जाने वाली सारी जो रास्ते हैं उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहां पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, सुरक्षा कर्मियों को वहां पर तैनात किया गया है और वहां पर जो है कोई भी शख्स अगर जाता है तो उसे मना कर दिया जाता है कि आप वहां पर नहीं जा सकते। अगर हम बात करें तो अभी की, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि डिपार्चर के बाहर की तस्वीरें में आपको दिखाऊं तो मेरे ठीक सामने आपको NDRF के जवान यहाँ पर तैनात हुए नजर आएंगे, जो कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू करवा लिया गया है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास फायर विभाग को जानकारी मिली थी कि IGR टर्मिनल 1 का डिपार्चर के बाहर का छत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ढह गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर विभाग की करीब 4 गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया था। यहाँ पर पुलिस और साथ ही यहाँ पे जो मौजूद सुरक्षा कर्मी थे, फायर विभाग की टीम, सभी ने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसके बाद करीब 6 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करवाया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक गाड़ी पर एक बड़ा पोल जो है वो गिर गया था, उसमें एक शख्स फंस गया था, उसे भी रेस्क्यू करवा लिया गया है और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको ये डिपार्चर के बाहर की तस्वीर नजर आएंगी, जहां पर छत का बड़ा हिस्सा आपको गिरा हुआ नजर आएगा, बड़ा पोल का जो हिस्सा है वो टूटा हुआ नजर आएगा, टीन्स जो है वो आपको यहाँ पर बिखरी हुई नजर आएंगी। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस, CISF के जवान और साथ ही NDRF के जवान मौजूद हैं। JCB मशीनों को बुलाया गया है, मलबा हटाने का काम जारी है और यहाँ पर जो लोग डिपार्चर पर आने के लिए आए थे वो काफी परेशान और बेहाल भी नजर आए। उनका कहना था कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि इस तरह का हादसा हो गया है और वो यहाँ पे फ्लाइट पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन जब यहाँ पे आके जानकारी मिली तो उन्हें कहीं ना कहीं
ही परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलबा हटाने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। अस्थायी रूप से डिपार्चर को बंद कर दिया गया है, आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। फिलहाल के लिए अस्थायी रूप से फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। टर्मिनल 1 पर असुविधा हुई है लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। और अब वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। आइए देखते हैं वो तस्वीरें जो इस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। वीडियो ब्रेकिंग में पहली तस्वीर पानी पानी दिल्ली की। देखिए, दिल्ली में भारी बारिश से जगह जगह जल भराव। मिंटो ब्रिज के पास एक कार में कार में डूब गई और मिंटो ब्रिज के पास पानी ज्यादा होने से एक ट्रक भी फंस गया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये कार पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है और दूसरी तरफ एक ट्रक भी पानी में फंस चुका है। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, भारी बारिश से दिल्ली में जगह जगह जल जमाव और साथ ही ट्रैफिक जाम की वजह से सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए तस्वीरें किस तरह की स्थिति है इस वक्त। सुबह का समय और दफ्तर या अपने काम पर निकलने वाले लोग अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। लंबा जाम ट्रैफिक का बारिश के बाद से ही यातायात बुरी तरह से प्रभावित दिल्ली में। और अब तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बाद जल भराव, सड़कों पर भरा पानी, जनजीवन प्रभावित हुआ है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से लबालब पानी भरा हुआ, ऐसा लग रहा है कि बाढ़ है हर तरफ जोधपुर में सड़कों पर और सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। पानी का तेज बहाव भी यहां नजर आ रहा है। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, इजिप्ट के आसमान से गरजे आईएएफ के राफेल, भारत के राफेल विमानों का एक्शन। इजिप्ट के एयर बेस पर ऑपेक्स वॉर रिहर्सल, इंडियन एयरफोर्स ने दिखाई सैन्य क्षमता। और अब पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, डीआरडीओ ने किया हीट का सफल परीक्षण। स्वदेशी तकनीक से विकसित हुआ हीट हवा में मिलता है मिसाइल के लिए टारगेट। छठी वीडियो ब्रेकिंग, चीन में लैंडस्लाइड से तबाही हुई है। जियांगशी के सैनकिंग पर्वत पर लैंडस्लाइड का ये वीडियो आप देखिए। सड़क पर कैसे ये मलबा गिरा, सड़क इसके बाद जाम हो गई। लोग जो वहां पर पास में खड़े थे वो इस वीडियो को कैप्चर करते हुए नजर आ रहे। ये देखिए ट्रैफिक को हालांकि इसके पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, रोक दिया गया था और तभी यहां पर किस तरह से लैंडस्लाइड का जो मलबा है वो गिरा। ये तस्वीरें आपके सामने है चीन के जियांगशी की तस्वीरें इस वक्त है। लैंडस्लाइड के बाद भारी तबाही हुई है। जियांगशी के सैनकिंग पर्वत की ये तस्वीर है और यहां पर आप देखिए कैसे जो सड़क है उस पर आकर ये मलबा गिरा। हालांकि जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त आवाजाही हो रही थी गाड़ियों की, लेकिन क्योंकि हालात खराब हो रहे थे इसके पहले ही ट्रैफिक को रोक दिया गया। जो लोग आपको वीडियो कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं किस तरह से इस हादसे से वो बाल बाल बचे। और अब सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, उत्तरी इराक से जहां पर तुर्की के हेलीकॉप्टर से स्ट्राइक, तुर्की के अटैक हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन। इराक से आसमान में एक्शन में तुर्की का हेलीकॉप्टर। और अब आठवीं वीडियो ब्रेकिंग, शिकागो में पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे के बाद पटरी पर बिखरे मालगाड़ी के डिब्बे। ये देखिए आप तस्वीरें। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं शिकागो की है, जहां पर पटरी से मालगाड़ी डिरेल हो गई और उसके बाद किस तरह से ये पटरी से उतर गए डिब्बे और बिखरे हुए नजर आ रहे चारों तरफ ये डिब्बे। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, सर्बिया में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जबरन प्रतिबंधित
फेस्टिवल मनाने पर पुलिस का ये देखिए एक्शन। तो सर्बिया में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का एक्शन जबरन। जिस फेस्टिवल को बैन किया गया था उसे मनाया जा रहा था लोगों की तरफ से, और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। अल्जीरिया लीबिया में तनातनी बढ़ गई है। बॉर्डर पर लीबिया के सैनिकों की तैनाती। अल्जीरिया और लीबिया के बीच अब टेंशन बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही। देखिए दोनों तरफ से कैसे सैनिकों का डिप्लॉयमेंट इस वक्त किया जा रहा है, यह तस्वीरों में नजर आ रहा है। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। टेरियन जंगल पार कर यूएस बॉर्डर पहुंचे प्रवासी, काफी संख्या में महिलाएं, बच्चे शामिल। और अब 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। स्लोवाकिया में ट्रेन बस की टक्कर के बाद बस में लगी आग, 4 की मौत। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। दिल्ली के फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और 14वीं वीडियो ब्रेकिंग। चीन पनडुब्बी डिटेक्टर्स को कर रहा है इकट्ठा, यूएस के गिराए डिटेक्टर पर चीन की नजर। ये побежденный। 15वीं वीडियो ब्रेकिंग। यूक्रेन सेना ने रूसी ठिकानों को बनाया निशाना, अमेरिकी अब्राम्स से रूसी ठिकानों पर बोला हमला। Вот он, великолепный। 16वीं वीडियो ब्रेकिंग। गाजा से जहां पर असद पहुंचने पर मची अफरा तफरी, गाजा के लोगों में खाना लूटने की होड़ लग गई। रसद वाले ट्रक को चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। रूसी वैराग मिसाइल क्रूजर का एक्शन भूमध्य सागर में। रूस की नेवल फ्लीट का एक्शन देखने को मिला समुद्र में। रूसी नेवल फ्लीट ने डमी ऑपरेशन चलाया, डमी हमलों को ध्वस्त करने की रिहर्सल की गई। और 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। इजराइल पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक। हिजबुल्लाह के फिदाइन ड्रोन से हमला किया गया। इजराइल के आसमान में घुसे ड्रोन, डिफेंस सिस्टम से आईडीएफ ने जवाब दिया है। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिण लेबनान पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। इजरायली एयरफोर्स ने भीषण बमबारी की। लेबनान के एतारौन इलाके में आईडीएफ का अटैक। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने कई मिसाइलें दागी हैं। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। 21वीं वीडियो ब्रेकिंग। लेबनान पर हमले से पहले आईडीएफ की वॉर ड्रिल। लेबनान पर हमले के लिए आईडीएफ की जंगी तैयारी। आईडीएफ ने डमी हमलों की प्रैक्टिस की। दक्षिण लेबनान पर 3 लेयर हमलों की तैयारी है। बाईसवीं वीडियो ब्रेकिंग। अरब सागर में हूती का मिसाइल हमला हुआ। इजराइल से जुड़े जहाज पर हूती का यह हमला। तस्वीरें आप देखिए। और 23वीं वीडियो ब्रेकिंग। खार्किव में यूक्रेनी हेलीकॉप्टर की एयर स्ट्राइक। 2 यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने दागे अमेरिकी रॉकेट। 4 रूसी बंकर्स पर यूक्रेन की बमबारी।